अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन हो तो उसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जबकि अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशंस हों तो उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या एलिफ स्टेटमेंट जो है ये यूज़ की जाती हैं। अब देखें, एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, एक जो स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप एक इफ स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखें इसको किस तरह से करते हैं। इसमें देखें, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर, इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव देन चेक इफ़ नंबर इज़ इवन और ऑड। तो देखें ये प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए हमें। ठीक है, ये एग्जांपल हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है एक नंबर आ गया है। अब करना क्या है, इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव इट मीन्स हमने चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो पॉजिटिव के लिए हमने कहा था इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन क्या है, नंबर है पॉजिटिव। तो हमने कहा प्रिंट कर दो नंबर इज़ पॉजिटिव। बट इधर हमने नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट नहीं करना। इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव देन चेक इफ़ नंबर इज़ इवन और ऑड। इस सिनेरियो में आके हमने प्रिंट नहीं करना, हमने चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। तो इधर आपके पास एक और कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इफ़ ए रिमाइंडर 2 इक्वल्स 0। इसका क्या मतलब है कि आप ए जो भी नंबर है उसको 2 पे डिवाइड करो, अगर बाकी 0 बचे और 0 इक्वल 0 हो, इट मीन्स कि वो नंबर कौन सा होगा, नंबर होगा प्रिंट इवन पॉजिटिव। ठीक है, वो नंबर होगा इवन पॉजिटिव। अदरवाइज वो नंबर कौन सा होगा, अदरवाइज वो नंबर होगा एल्स प्रिंट, वो नंबर होगा ऑड पॉजिटिव। ठीक है, ऑड पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब उसके बाद क्या है, देन है इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव सिंपली प्रिंट्स नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर नंबर नेगेटिव है तो सिंपली एल्स और प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर जो है वो सिंपली प्रिंट कर दें कि नेगेटिव है। अब प्रोग्राम अगर रन करें तो आंसर अब क्या आना चाहिए, देखें 10 जो है ये पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन ट्रू पॉजिटिव है। उसके बाद 10 को 2 पे डिवाइड करें, बाकी कितना बचता है 0। इट मीन्स कि ये वाली जो मैसेज है ये प्रिंट होना चाहिए कि नंबर 10 जो है ये इवन पॉजिटिव है। तो आप आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर प्रिंट हो गया इवन पॉजिटिव। जबकि अगर आपने नंबर एंटर किया 11, ठीक है, अब 11 पॉजिटिव है, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन चेक होगी तो दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो नंबर प्रिंट होना चाहिए, आंसर प्रिंट होना चाहिए ऑड पॉजिटिव। तो आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया, ऑड पॉजिटिव। अब इसमें अगर आप देखें हमने ब्लॉक नहीं बनाए लेकिन इंडेंटेशन की है कि पहले स्टेटमेंट के बाद इसी का जो पार्ट लिखना है तो आपने 5 स्पेसेस देनी है और उसके बाद जो है नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है। अब इस इफ़ का एल्स पार्ट ये वाला है। ठीक है, अगर आप इसको ले जाते हैं स्टार्ट में तो इसका मतलब ये है कि इस इफ़ का एल्स वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा। और अब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी इनवैलिड सिंटैक्स की, क्योंकि इस इफ़ के 2 एल्स पार्ट जो है वो प्रोग्राम को मिल रहे हैं। तो इधर आपने क्या करना है, स्पेस देनी है, तो इस इफ़ का एल्स वाला पार्ट ये होगा और इसी तरह से इस इफ़ का एल्स वाला पार्ट ये होगा विदाउट स्पेसिस। और इधर आपने 5 स्पेसिस दे के नेगेटिव लिखना है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आप कोई और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इट इज़ नोन एज नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। तो इस लेक्चर के ये जो नोट्स हैं ये भी मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप उधर से इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने इनको रीड करना हो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।